कपट के विहीन, छल के विहीन, लोभ के विहीन, प्रपंच के विहीन जब हम बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के, बिना लोभ के, बिना लालच के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो परमात्मा उसका फल दिए बिना रहता नहीं है, उसका फल देता है। जैसे प्यार और उधार दो चीजें हैं। जम के बोलो, क्या क्या? जम के बोलो। पहले नंबर पर प्यार और दूसरे नंबर पर उधार। बोलो जम के, क्या क्या चीज? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। प्यार और उधार ये हर किसी को नहीं दिया जाता। प्यार भी हर किसी को नहीं दिया जाता और उधार भी हर किसी को नहीं दिया जाता। कोई बंठन के तुम्हारे सामने आ गया, अपना नाम चेंज कर कर आ गया, था कुछ नाम, रख लिया दूसरा नाम, देख लिया उसने कि यह बड़ी धर्मात्मा है, बस इसी के धर्म को तोड़ना है, और अपना रूप बदल लिया उसने। थोड़े समय के लिए माथे पर उसने तिलक भी लगा लिया, थोड़े समय के लिए उसने हाथ में माला भी पहन ली, और थोड़े समय के लिए उसने तुमको 25-50 रुपए का पेट्रोल डलवा कर तुम्हें घुमा भी लाया, 20 रुपए की चाउमीन भी खिला दी। और तुमने उसको प्यार दे दिया। प्यार और उधार हर किसी को नहीं दिया जाता। आप में से कितने लोग हैं कि रायपुर से कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया और तुमने कहा भैया जरा मुझे 5 लाख की जरूरत है, दे देना जरा? दे दोगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दोगे। मान लो कवर्धा से ही कोई तुम्हारे घुंगरी खुर्द में आ गया और घुंगरी खुर्द में आकर कोई बोले कि लाओ जरा मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दो, तो तुम कहोगे तुम कौन हो भैया जो हमसे 3 लाख लेने आए हो? हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं है। काय का 3 लाख? और तुम घुंगरी खुर्द के ग्रामवासी अगर पहुंच जाएं बिलासपुर और बिलासपुर में जाकर किसी से कहें भैया, ए भैया मुझको 2 लाख रुपए की जरूरत है, दे दो, कोई उधार देगा? जम के बोलो जरा। उधार किसको दिया जाता है? जिसको तुम अच्छे से पहचान जाते हो, जिसको तुम अच्छे से जान जाते हो, जिसको तुमने कई सालों से उसको जान रहे हो, तो तुम उसको उधार दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा उधार का दिया हुआ वापस प्राप्त हो जाएगा। पर आज का जमाना ये वर्णन कर रहा है, 15 दिन तुम किसी को देख लेते हो, उससे तुम्हारा प्यार हो जाता है, और मालूम पड़े एक दिन तुम्हारे साथ वो शादी कर भी लेता है, और मालूम पड़े 15 दिन के बाद तुम उसके साथ कहीं घूमने गए तो जैसे हरिद्वार में होटल में अटैची में टुकड़े मिलते हैं, फिर उस तरह के टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। उधार देने से पहले हमने देखा कि कितना समय पुराना है, कौन है, हम इसको इतने साल से जानते हैं, हम इतने साल से पहचानते हैं, तब हमने उसको उधार दिया कि हमारा उधार प्राप्त हो जाएगा। उधार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है और प्यार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है। ये हर किसी को नहीं दिया जाता जो तुम्हारे टुकड़े कर कर कहीं फ्रिज में भर देता है। हर किसी के लिए उधार भी नहीं है, हर किसी के लिए प्यार भी नहीं। सोचिए, विचारिए। और थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा कि ये तो जिससे मैंने स्नेह करा, जिससे मैंने प्रेम करा, ये तो हमारा धर्म का ही नहीं है, सनातनी ही नहीं है। दिल टूट गया, हृदय। सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव,
भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण वरुण सब भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए, शिव जी से। सबने भगवान शंकर का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार किया, आदर किया। शिव जी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी ना किसी चीज पर बैठे हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए मिलेंगे। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, गरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं, भगवान नारायण कह देते हैं मैं अलग से एक शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। शिव जी ने मना कर दिया। भगवान शंकर बोले नहीं, मुझे इसी पत्थर पर बैठना है, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूँ, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूँ, अपनी पृथ्वी पर रहता हूँ। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत, संपदा, धन, वैभव सब हो, पर निवेदन है ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि बाबा हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत बनाकर रखो, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को जम के बोलो महादेव कहा जाता है। सारे देवता देव हैं और शिव जी महादेव हैं। देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास में है, उसके बाद भी शिव जी एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना को करते। जमीन बड़े, घर बड़े, गाड़ियां बड़े, बंगला बड़े, फैक्ट्री बड़े, यश बड़े, कुर्सी बड़े, पद बड़े, प्रतिष्ठा बड़े, सम्मान बड़े, पर उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी एक बार इंटरव्यू से उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि
आपके पास में इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और तो भी आप अपने देवालय में, मंदिर में, गौशाला में और अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे हो। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपने पूर्व को कभी मत भूलिए, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है